एक 10 साल की बच्चा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बादशाह है। एक 10 साल का बच्चा था, उनसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा जो है तुम कहाँ से हो, असम से हो, ये बताया। अब उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा उधर मुख्यमंत्री कौन है। अब छोटा बच्चा है वो, इधर इन लोग अभी जो इधर जो लोग रहते हैं, इन लोग करीब जो है 8-9 साल से रुक रहे हैं इधर, और वो जो है बच्चा था वही 8-9 साल का होगा लगभग। तो उनको मालूम नहीं, उनसे ये सवाल पूछा गया कि तुम्हारा वहाँ का जो है सीएम कौन है। अब उनको मालूम नहीं है तो वो न्यूज़ में छोड़ा गया। बहुत से लोग हैं जो आपकी उम्र कितनी है? हमारा लगभग 26 है 26 साल है। जी। वोट वोट कहाँ डालते हैं? असम। तो आप तो मान लीजिए जानकार हैं, तो आपको मालूम है देश की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति। अब देखिए हम उतना पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है। अब ये जो है आप जो सवाल कर रहे हैं, अभी देखिए वो जैसे मान लीजिए 10 में था, आप तो आप ये तो आपने सवाल किए हैं राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। अभी देखिए राष्ट्रीय गीत, नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। आप जो बोल रहे हैं इतने नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, ये तो सबको मालूम है। और हमारा जो आसाम की जो सीएम है उसके नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। अब यहाँ के यहाँ के देखिए, अभी यहाँ पर हम वोट डालते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वोट डालते नहीं, और यहाँ पर हम जान के नहीं, और यहाँ पर जो है हम काम तो कर रहे हैं यहाँ के संवैधानिक उस पे, नगर निगम के यहाँ पे। तो ये देखिए अभी जो आप जो बोले नगर निगम पे, अभी नगर निगम का जो अभी वो का कोई क्या नाम था उनका, मेयर, मेहर का क्या नाम था उनके, चलिए जाने दीजिए। जो भी सुषमा खैरेपाल है, ये तो हमको उस दिन न्यूज़ में हुआ है, उस दिन आया, उस दिन हमको मालूम हुआ कि ये है नगर निगम का। लेकिन देश के बारे में तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रीय गीत कौन है, राष्ट्रगान कौन है। वो मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, आप तो 26 साल के हैं ना। अब देखिए अगर उतना जानकारी होता तो हम लोग ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे आप मान लीजिए 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मतलब पढ़ते हैं ना, अपने धर्म को मानते हैं ना। मानते तो हैं, मानना है। मानते हैं ना आप लोग अपने धर्म को? हाँ मानते हैं, हाँ? मानते हैं। क्या नाम हुआ भाई? बनिश खान। तो अपने उसको मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं, धर्म को मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे। तो नमाज आवाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। और ये राष्ट्रगान मालूम है? राष्ट्रगान मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री मालूम है। राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रगीत तो मालूम नहीं। राष्ट्रपति? राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी नहीं है। हमें आप बता रहे हैं ना, हाँ, तो सुनने वाले जानेंगे क्या? हमको इतना नहीं। नमाज कितने वक्त पढ़ते हैं? 5 वक्त पढ़ते हैं। तो देश की चीज़ें ज़्यादा जानना जरूरी है कि नमाज ज़्यादा जरूरी है? सब जरूरी है जानना। ज़्यादा आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है? नमाज भी जरूरी है, देश के लिए भी जानना भी जरूरी है। पहले क्या है? पहले हमारा धर्म में नमाज होता है। ये तो पूरी आगे से लेके पीछे तक की जगह है। अब एक बार फ्रेम को आप दिखाइए, और ये पूरी इलाके की, पूरे सोसाइटी की जगह दिखाइए। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लैंड पर मतलब मुझे लग रहा है कि 100-200 से ज़्यादा झुग्गियाँ बन रखी होंगी। और यहाँ की तस्वीरें हैं, ये देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं और बड़े आराम से, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। अब ये देखिए, ये तो लखनऊ नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम में काम करते हैं। अरे नगर दिखाइए लखनऊ नगर निगम, पीछे दिखाइए। हाँ, ये लखनऊ नगर निगम में है। हाँ? क्या नाम हुआ? इनको हटाया जा रहा है। अब्दुल सलाम, कौन सी झुग्गी आपकी? यही वाला है। ये वाला? तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? वो लोग कह रहा था 15 दिन के टाइम दिया है। अच्छा, हटाने के लिए 15 दिन का टाइम दिया है, तो हटाएंगे? अभी देखा जाए आगे क्या करे। हम लोग भी कोशिश करूँगा। किस चीज़ की? ऐसे थोड़ी हटूंगा, कहने से हट जाऊंगा। इंजाम लगा रही है बांग्लादेशी की, तो नहीं हटेंगे कहने पे? देखूंगा यार, अगर बांग्लादेशी होगा तो हिट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हैं लोग, हैं हैं उस तरीके के लोग? उस तरह के लोग होता तो हमने लात मार के भागा देता उनको। एक के लिए 10 मरूंगा थोड़ी हमने। तो आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? हम बरपटा की है, आसाम की। आसाम के। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यह मान लो कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। अच्छा, निकलने दो उनको भाई।
इधर आ जाइए चाचा, निकलने दो उनको, अपना काम करने दो। तो ये यहाँ पे 8-9 साल से रह रहे हैं। कैसे आना हुआ इधर? आदमी मजबूरी भी तो आती है, ऐसे थोड़ी आती है। मतलब कैसे मालूम चला कि इधर आना है? हाँ? कैसे मालूम चला कि कमाने के लिए आया था, मालूम नहीं, किया। अब ये कैसे मालूम चला कि यहाँ पे आके रहना है, फूलबाग कॉलोनी में आना है? इमा पहले हमारे और बुजुर्ग आदमी था ना, उन लोगों के साथ आया था हम लोग। तो ये वो नगर निगम में कब से कर रहे हैं? नगर निगम में मान लो 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना। कैसे मतलब कितना पैसा ऐसा मिलता है? सैलरी 10,000, 100, 200 ऐसे आती है। तो कैसे मतलब उसमें नगर निगम में भर्ती कैसे हुए थे? प्रूफ दिया, वो लोग बुलाया था कौन लोग? नगर निगम से। किसने मतलब किसने आपको, जैसे आपसे संपर्क कैसे हुआ कि नगर निगम में जगह खाली है यहाँ पे काम करने के लिए? 22 वार्ड की सुपरवाइजर है डिपो, उन्होंने एक दिन बात किया था, तो क्या बोले? हमारी कंपनी में काम करो। अच्छा। हाँ भाई करूँगा। पहले तो आधार कार्ड और अकाउंट लिया था, बैंक पर खाता। हाँ, कुछ दिन बाद फिर एनआरसी भी मंगाया, वो भी दे दिया हमने। अभी हो गया, काम कर रहा है, कोई परेशान नहीं रहा। वो लोग तो कह रहा है तुम रहो, तुम्हें परेशान नहीं है, देखा जाएगा फिर बाद में। बाद में देखा जाएगा। क्या अब देखेंगे वो बाद में? कह रहा है वहाँ नहीं रहेगा तो हमारी यहाँ बना दूंगा ना, तुम काम करो, तुम परेशान क्या कर रहे कह रहे हैं यहाँ नहीं तो दूसरी जगह। हो। तो ये आपका इधर रेंट एंड किराया पड़ता है रहने का? हाँ, किराए पर कितना रुपए? 1000 रुपये किराए। 1000 रुपए। तो अब तो योगी सरकार सब कह रही है कि जो भी ऐसे ही रह रहे हैं सब हटाना पड़ेगा। देखो अगर कोई आदमी परदेश जा नहीं पाती तो हटना ही होगा। हाँ, असम के लोग यहाँ आके कमाती है, यहाँ के लोग कोई असम जाके कमाती है। कमाने के लिए कोई जगह जान पहचान है क्या? यही रहना होगा। इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे कमाओ, अगर उसी बात में उसको दिक्कत लगे तो जाना ही होगा। हाँ, लेकिन आरोप लेके नहीं जाऊंगा ना। ये लोग बांग्लादेशी आरोप लगाया है, पहले कौन प्रमाण आरोप लगाया है? सुषमा खरगपाल ने लगाया। क्या कह रहे हैं? कह रहे सारी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, 15 दिन कुछ जैसे लोग हैं जिनके पास अब जैसे 160-70 लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया काम नगर निगम से। देखो हमारा कुछ तो है ना। हमारी जान पहचान में तो है नहीं, होता तो हम खुद भगाता, उसमें खरगपाल के आने की जरूरत ही नहीं है। हम भगाऊंगा, हमें उसके लिए हम थोड़ी मरूंगा। तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास आसाम के नागरिक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से हमारी जान पहचान में तो है नहीं। अब जैसे 160 लोगों ने छोड़ दिया काम वहाँ से नगर निगम से, क्यों? तो इसी वजह से कि कागज नहीं थे उनके पास। कागज नहीं है तो छोड़ दे, वो अलग बात वही है। तो उसी तरीके से हम लोग का है और तो जैसे उस दिन जांच के लिए आए थे तो बहुत सारे लोग भाग गए थे यहाँ से। भागने कोई भागे नहीं। देखो आप लोग आया है, जैसे यह खड़ी हो के हमसे भी बात कर रहा है, अभी साहब तो इनसे भी बात करोगी, लेकिन वो लोग जो आया था बात हम कर सके, हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं कर नहीं सके, इसके मुंह में घुसा दे रही है। इसका पता ही नहीं है, कोई खड़ी नहीं हो दो आदमी के सामने तो बात क्या करे। एक 10 साल की बच्चा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बादशाह है। एक 10 साल का बच्चा था, उनसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा जो है तुम कहाँ से हो, असम से हो, ये बताया। अब उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा उधर मुख्यमंत्री कौन है। अब छोटा बच्चा है, वो इधर इन लोग अभी इधर जो लोग रहते हैं, इन लोग करीब जो है 8-9 साल से रुक रहे हैं इधर, और वो जो है बच्चा था वही 8-9 साल का होगा लगभग। तो उनको मालूम नहीं, उनसे ये सवाल पूछा गया कि तुम्हारा वहाँ का जो है सीएम कौन है। अब उनको मालूम नहीं है तो वो न्यूज़ में छोड़ा गया। और बाकी जब डॉक्यूमेंट के लिए पूछा गया तो हम लोग के पास जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब निकाल के हम लोग लेके आए, वो दिखाया भी गया न्यूज़ में। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम भी आसाम के हैं, सब आसाम के हैं, ये जितना सारी झुग्गियाँ आसाम। सब आसाम के हैं। तो एक जगह की मतलब एक जगह की नहीं, स्टार्ट जो है वही है, ठीक है, लेकिन जो है अलग अलग ज़िला है। जैसे हमारा है, अभी हमारा जो है हमारा बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है, इनका बरबेटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये जैसे इधर मतलब क्या काम करने के लिए आप क्या काम करते हो? अभी इधर हम जब शुरुआत से आए थे किसी कंपनी में काम करने के लिए। कितने साल मतलब कितने साल हो गए रहते हुए यहाँ? यहाँ तो हम जल्दी में आए, अभी 3-4 महीना हो गया। तो लेकिन फिर लखनऊ में हम जो है 4-5 साल से हैं। लखनऊ में पहले कहाँ रहते थे? हम गोमती नगर पे रहते थे। गोमती नगर में घर लेके? नहीं, यही किराए पे रहते थे। मतलब किराए पे घर लेके ना? हाँ। तो घर लेके यार फिर झुग्गी ऐसे ही डाल दिए?
नहीं अब डाल दिए। अभी जो है हम जब देख रहे कि नहीं, वहाँ जब हम काम कर रहे थे तो हमको 10,000 रुपये सैलरी मिल रहा था। तो 10,000 से तो अब उससे अच्छा तो हमारे गांव में है, हम अगर खुद जॉब करें तो 12,000 सैलरी उधर ही मिल जाएगा हमको। अगर दिहाड़ी करना हो तो हम इधर उतना दूर से इधर क्यों आए, फिर इधर आए हम ताकि थोड़ा ज़्यादा कमा सके। आप देखिए हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, अभी क्या काम? अभी हम नगर निगम में जो है गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ये है, इन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ से हमको अभी सैलरी मिल रहा है 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये गुजारना मुश्किल है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जब वैसा आते हैं तो हम लोग पास ये ठेलिया भी एक रखी है ऐसी, ठीक है। तो इसमें से जो है हम लोग कूड़ा बीनते हैं, जैसे रोड पे नगर निगम का काम करने के बाद ठेले में कूड़ा बीनते हैं। शाम के टाइम पे हो, कभी जाते कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि उसमें 10-12 हज़ार आ रहा है तो इसमें 10-12 हज़ार रुपये हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग जो है घर का 25 हज़ार हो जाता है। लगभग 20 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो उसमें जो है बच्चे को जो है पढ़ाना, फिर बिजली बिल, फिर हम लोग जो पानी भरते उसका भी मतलब वो खर्चा है, सब खर्चा मिला के जो है कुछ बचता है, तभी हम लोग इधर रुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे झुग्गी का किराया कितना पड़ता है? झुग्गी का ये 1,000-1,200 रुपये लेता है 1000-1200। एक झुग्गी की। कौन इसका मालिक है, मतलब किराया? हम जो यहाँ पर आए, हमारा ठेकेदार है, ठीक है। हम लोग जहाँ 5-6 घर है इधर, वो ठेकेदार है। तो अभी उनको मालूम है कि ज़मीन किसका है। अब वो हमसे पैसा लेता है, वो जो है ज़मीन मालिक, ठेकेदार उधरी के असम के? वो भी आसाम के हैं। जमीन वहाँ से या मतलब ये यहाँ पर एक लोगों की ज़मीन नहीं है ना, इसमें ये हुआ वो वाला के ये वाला, ये तीन भाई का ज़मीन है ना। मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि ठेकेदार जो होते हैं वो लेके आते हैं लोगों को गांव से या अपने इलाके के, अपने ज़िले के लोगों को, फिर उनको कूड़े बीनने का या जो भी काम है वो इन लोगों को बांट देते हैं काम, है ना? अब बांटते हैं वो। आप आज हम आए तो अपने हम हमारी मर्जी से है ना, हम करना चाह रहे थे अभी, ऐसे तो कुछ वही जबरदस्ती तो काम, मतलब कि उन्हीं के थ्रू मिलेगा। हाँ क्या नहीं, अगर आप ये काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ रुकना है तो हमारे इधर हम रहने के लिए तुमको झुग्गी देंगे, पानी बिजली जो चाहिए हम देंगे। सारी व्यवस्था ठेकेदार कराता हाँ है। ठेकेदार का देगा। तो अब जिसका रहना होता है वो रहता है, जिसको पसंद नहीं होता है दूसरी काम करते हैं। तो ठेकेदार अभी क्या बोल रहे हैं, जो ये सब मतलब जांच छानबीन और ये सब चल रही, योगी सरकार बड़ा सख्त है, अभी क्या कह रहे हैं इस बारे में? गाँव का है। वो भी हमारी तरह है ना। हम अभी क्या देखिए, अभी उस दिन जो ससमा खरकवाल ने जो इंजाम लगाया कि सब बांग्लादेशी है, सब नहीं, मतलब कुछ होंगे। नहीं अभी हम भी न्यूज़ देखे हैं, न्यूज़ में यही बोला गया है। उन्होंने सारी वो बोला है, वो बाद में वो बोला है वो, लेकिन एक बात ये भी बोला है कि जैसे हम गए डॉक्यूमेंट पूछने लगे तो सब लोग भागने लगे। ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि हम लोग किसी इधर जब आया था किसी ने भागा नहीं है। जिससे डॉक्यूमेंट आप दिखा हमें है, आप हमसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट तो हमको जाना होगा घर पे लेके दिखाना होगा। अब हम घर पे गए बोल के लेके आ रहा हूँ, अब वो बोल लो कि उसके बाद है नहीं, वो भाग गया। हम कह रहे बांग्लादेशी है तो उसका। और इसमें क्या हुआ है, अभी इधर से जो अभी आया था 16 ठेलियाँ ना, 16 ठेलियाँ जब्त की गई। हाँ, 3 बाइक जो जब्त किया गया है। तो ये भी ये किस कारण है? आप अगर आप आए हो कि बांग्लादेशी है, तो अगर बांग्लादेशी है तो आप आओ, उनको सामान की उसको भी साथ में लेके जाओ। बांग्लादेशी है तो लेके जाओ, जेल में डालो, या फिर उनको जहाँ का है, जहाँ का लोग वहाँ भेजो। जो सारे डॉक्यूमेंट जैसे जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियाँ उनके खिलाफ अगर चल रहा है तो ये ठीक है कि नहीं? किनके खिलाफ? मतलब रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठियाँ हैं उनके खिलाफ जो योगी सरकार कह रही है कि हम इनको भगाएंगे। बिल्कुल सही बात, भगाना भी चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया कहीं भी घुसा है भारत में, ये लखनऊ की बात नहीं है, लखनऊ में हो, असम में हो, हरियाणा में, कहीं भी हो, अगर है तो उसको भगाना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कर रहे थे कि वो जो छोटा बच्चा था उसे कुछ मालूम नहीं था, उसको वो किया गया, वो 10 साल के बच्चे को। हाँ, 10 साल के बच्चे को जब पूछा गया गांव के बारे में, अब बाप माँ ने उसको बताया नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो आपकी उम्र कितनी है? हमारा लगभग 26 है 26 साल है। जी। वोट वोट कहाँ डालते हैं? असम। तो आप तो मान लीजिए जानकार हैं, तो आपको मालूम है देश की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति, अब देखिए हम उतना पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है। अब ये जो है आप जो सवाल कर रहे हैं, अभी देखिए वो जैसे मान लीजिए 10 में था, आप तो आप ये तो आपने सवाल किए हैं, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। अभी देखिए राष्ट्रीय गीत, नहीं इतनी नॉलेज नहीं है। अब जो बोल रहे इतने नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, ये तो सबको मालूम है। और हमारा जो आसाम की जो सीएम है उसके नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। अब यहाँ के देखिए अभी यहाँ पर हम वोट डालते नहीं हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम वोट डालते नहीं, और यहाँ पर हम जान के नहीं, और यहाँ पर जो है हम काम तो कर रहे हैं यहाँ के संवैधानिक उस पे नगर निगम के यहाँ पे। तो ये देखिए अभी जो आप जो बोले नगर निगम पे, ये अभी नगर निगम का जो अभी वो का कोई क्या नाम था उनका, मेयर मेहर का क्या नाम था उनके, चलिए जाने सुषमा- दीजिए। जो भी सुषमा खैरेपाल है, ये तो हमको उस दिन न्यूज़ में हुआ है, उस दिन आया, उस दिन हमको मालूम हुआ कि ये है नगर निगम का। लेकिन देश के बारे में तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रीय गीत कौन है, राष्ट्रगान कौन है। वो मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, आप तो 26 साल के हैं ना। अब देखिए अगर उतना जानकारी होता तो हम लोग ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे आप मान लीजिए 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मतलब पढ़ते हैं ना, अपने धर्म को मानते हैं ना। मानते तो हैं, मानना है। मानते हैं ना आप लोग अपने धर्म को? हाँ मानते हैं, हाँ? मानते हैं। क्या नाम हुआ भाई? बानिश खान। तो अपने उसको मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं, धर्म को मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे। तो नमाज आवाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। और ये राष्ट्रगान मालूम है? राष्ट्रगान मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री मालूम है। राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रगीत तो मालूम नहीं। राष्ट्रपति? राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी नहीं है। हमें आप बता रहे हैं ना, हाँ तो सुनने वाले जानेंगे क्या? हमको इतना नहीं। नमाज कितने वक्त पढ़ते हैं? 5 वक्त पढ़ते हैं। तो देश की चीज़ें ज़्यादा जानना जरूरी है कि नमाज ज़्यादा जरूरी है? सब जरूरी है जानना। ज़्यादा आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है? नमाज भी जरूरी है, देश के लिए भी जानना भी जरूरी है। पहले क्या है, पहले हमारा धर्म में नमाज होता है, बाद में देश। सब कुछ होता है। देश पहले भी होता है। तो आपके हिसाब से पहले क्या है? दोनों होता है मेरे हिसाब से। देश को भी जानना जरूरी है, नमाज को भी जानना जरूरी तो है। आपकी झुग्गी कौन सी है? मेरा उधर है। वोट कहाँ देते हैं? आसाम डालते हैं। तो कितने उससे रह रहे हैं यहाँ पे? मैंने 4 साल हो गया। 4 साल। कितना रुपया किराया रहता है? किराया 1200 रुपये लेते हैं। 1200। क्या काम करते हैं आप? यही नगाने में काम, नगर निगम। कूड़ा उठाने का। कूड़ा कितना रुपया मिलता है? मिलता है 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार। तो यहाँ पे मतलब कैसे आना हुआ? आए हैं, जानकारी क्या है, मतलब कौन बताया? जाना है कि सब लोग नो काम करते हैं, इसलिए हम भी आए हैं। जैसे किसी ने बताया होगा यहाँ पे आना है, किसकी जानकारी? हमारे यहाँ भांजे थे। कौन ठेकेदार बताया? यहाँ हमारे अभी ठेकेदार कदम है, कदम ठेकेदार है कदम। जी। अच्छा, वही सारी व्यवस्था है। हाँ वो सारी व्यवस्था करता है। तो मैंने बताया ना, वो गांव के लोग, ठेकेदार लोग वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आप सब लोग अरे आइए, कौन सा आप फिर लोग कहेंगे कि ऐसे ही भागी जा रही हैं आप लोग, फिर लोग कहेंगे कि ऐसे देखिए भागी जा रही हैं, फिर लोग कहेंगे कि ऐसे ही भाग, फिर लोग कहेंगे कि ऐसे ही चले गए, सब भाग जाते हैं। अब तो आप लोग के घर वाले वो हस्बैंड लोग कहाँ हैं? काम पे गए हैं। काम पे। कितने बजे आते हैं काम? शाम को 6 बजे आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जैनब बेगम। अच्छा, आप कहाँ की हैं? असम की। आसाम की। कब से रह रहे हैं यहाँ? 25 साल से रह रही हूँ। 25 साल से। तो यहाँ पे उसमें कैसे रहती हैं, बरसात वगैरह में? बरसात में कैसे यहाँ पे रहना होता है? कष्ट होता है, पानी आने आता है, घर में घुस जाता है, तभी मेहनत से रहना पड़ता है, कष्ट होता है बहुत। तो वो यहीं पे हमेशा से रह रहे हैं 25 साल? हाँ यहीं पे रहते, पंकज यादव की जमीन में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो सब लोग आए थे जांच करने के लिए? हाँ आए थे। क्या बोल गए? बांग्लादेशी बोले हैं हम लोग, प्रूफ है, सब कुछ है, तब भी बांग्लादेशी बोला जाएगा हम लोग को लिए। तो खाली करने के लिए बोला गया? हाँ 15 तारीख को टाइम दिए हम लोग को खाली करने के लिए। तो जाएंगी खाली करके? हाँ चला जाना पड़ेगा, अपना गाँव अपना तो जाना ही पड़ेगा, तो टाइम दिए हैं। कौन सा गाँव? असम। तो वहाँ चली जाएंगी? हाँ वहाँ चले जाएंगे। तो अभी क्या मतलब कुछ उसके बाद नहीं किसी से बात हुई? किसी ने कहा नहीं कि कुछ और व्यवस्था करेंगे? कोई किया नहीं अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं किया है अभी तक। कितने लोग रहते हैं घर में यहाँ पे? आपके घर में कितने लोग? 5-6 लोग रहते हैं हम लोग। 5-6 लोग रहते हैं। 5-6 लोग। सब क्या काम करते हैं? यही कूड़ा झाड़ू लगाते हैं, यही सब काम करते हैं। आपके घर में? चलिए, ये देखिए कितने सारे लोग हैं, सब लोग। ये बच्चे सब पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं कि नहीं किसी को? जी मैं भेजती हूँ, मेरा एक लड़का है, मैं भेजती हूँ। किस क्लास में? 1 कहाँ जाता है, मदरसे में कि स्कूल में? स्कूल में जाती हूँ।
यही किस बगल स्कूल में? यही बगल में कोचिंग में जाती है अभी। नाम लिखवाएंगे इसमें 3 महीने के बाद। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब? ये सब नहीं जाते हैं, मकतब पढ़ने जाते हैं। कहाँ पे? यही पीछे है मदरसा है मेरे। मदरसे में जाते हैं। चलिए, ये तमाम सारे लोग हैं। ये तस्वीरें जब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ की, ये देखिए, ये देखेंगे, इसमें ये डिश लगी हुई है टाटा स्काई। आपके घर में सब लोग कहाँ गए? बाजार गए हैं। बाजार गए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अलीमन। अलीमन। अच्छा, क्या काम करते हैं? बीनने जाते हैं। कूड़ा? तो कब से रह रहे हैं यहाँ? रह रहे तो बहुत साल से हैं। कम से कम तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? दिक्कत अभी थे नहीं, लेकिन अब कब से दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कह रहे कि सब लोग बांग्लादेशी है, भागे से ठेले वाले सब उठा के ले गए हैं। तो कितना वो यहाँ पे किराया पड़ता है रहने का? नहीं। हाँ, किराया तो देते हैं। किराया तो देते हैं। कितना रुपया? हम लोग को जैसे अलग अलग है, 1000 रुपये हम लोग देते हैं सब लोग का। जितना मुकाम है, जितना जुग्गी है, उतना 1000 देते हैं। और यहाँ पे लाइट आ रही है? हाँ, लाइट आ रहा है। मीटर ईटर सब लगा है? हाँ, मीटर लगा है। कितना रुपया बिल आता है? जैसे चलाते हैं वैसे बिल आएगा। तो ये सबका ऐसे ही घर बना हुआ है और सब लोग इसी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे लगभग कितनी झुग्गियाँ होंगी पूरी सब? लगभग कितनी होंगी? 70। तो ये सब इतने सारे लड़के बच्चे ये सब पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ने जाते हैं। हाँ? जाते हैं। पढ़ने जाते हो? हाँ? नहीं, क्यों? ऐसे ही। क्या नाम हुआ? क्या नाम? सवाल करीम। तो पढ़ने नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते पढ़ने जाते हाँ। तुम जाते हो? नहीं। ये तो पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते बच्चों को? पढ़ने लिखने के लिए भेजते, पर जाते नहीं, लोग खेलते यहीं पे। आपने पढ़ाई की है? हाँ। कितनी? मदरसा में पढ़ता है ना, हाँ? स्कूल में नहीं जाते। जी, स्कूल में नहीं जाते हैं, मदरसा में जाते हैं। सब लोग मदरसे में जाते हाँ, बच्चे सब शाम को 2 बजे यहाँ हमारा मकतब खुला हुआ है मदरसा के हिसाब से। हमारा यहाँ है, वो पढ़ाते हैं। हैं। अच्छा, क्या नाम है मौलवी साहब? की जन नाम है अंगोज मौलवी है मकतब मदरसा पढ़ते से। हुजूर नाम की तो हुजूर नाम की हाशमत अली है। अच्छा, मौलवी साहब। जी, हाशमत अली। सब बच्चे वहाँ पे मदरसे में पढ़ने? हाँ, शाम को 2 बजे जाते हैं, दोपहर और को कितने बजे आते हैं? 4 बजे आते हैं। कितना रुपया फीस पड़ता है? ऐसे हम लोग उसको बनाए हैं कि बच्चे लोग को पढ़ाओ, 100 रुपये देते हैं अच्छा, जिनका बच्चा जाता है। तो ये सब लोग, आप लोग जाते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए? तो मदरसे में अच्छा बताइए क्या क्या पढ़ाया जाता है? अरबी पढ़ाते हैं, तो वही पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या क्या अभी सीखा? कितने दिनों से जा रहे हैं? बहुत दिनों से जा रहे हैं। लगभग कम से कम 2-3 साल से जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ाए हैं मौलवी साहब? क्या नाम है उनका? हाशमत अली। तो क्या क्या पढ़ाए हैं बताओ ना मदरसे? उर्दू पढ़ाते हैं हम लोगों को। अभी क्या क्या सीखी? शादी करने को। तो आप लोग जाते हो मदरसे में? हम नहीं जाते। हाँ? हम जाते हैं। क्या पढ़ाया जाता है? का उर्दू पढ़ाए, अली बाता सा पढ़ाए। राष्ट्रीय गीत पढ़ाया जाता है? वो राष्ट्रगान? पढ़ाते हैं, खाली उर्दू पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, देश के बारे में पढ़ाते हैं क्या? तुमको क्या क्या पढ़ाए हैं? उर्दू पढ़ाए, पारा पढ़ाए, क्या क्या उर्दू में? ये तो स्कूल पे भी जाती है। अली बताता है। क्या बताए? अली बताता। हाँ? चलो, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था फूलबाग कॉलोनी पर। अब यहाँ पर जो इलीगल तरीके से रह रहे थे उनके लिए कहा गया 15 दिनों का समय दिया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे इस इलाके पर और इन सारी जगहों पर किस तरीके का एक्शन होता है और क्या कार्रवाई हो पाती है।
अब इसको मैं उधर से घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच गया। ये देखेंगे झुग्गियाँ कहाँ हैं और ये देखेंगे पूरा सोसाइटी है। सोसाइटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर पूरी सोसाइटी है और उस तरफ आप देखेंगे तो झुग्गियों की तस्वीरें हैं। ये पूरा लैंड आपको दिखेगा, ये सारी चीज़ें झुग्गियों की तस्वीरें थी। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जो लगातार उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के योगी सरकार सख्त है और कार्रवाई की बात कर रही है, तो उनकी तलाश और छानबीन में किस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं और क्या इस एक्शन से कुछ इसका रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यू।